हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। तो अपन लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यू, पिछली कुछ क्लासेस से नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में अपन ने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था, यानी कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। तो आज की क्लास में अपन भाजकता के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, किसके द्वारा विभाजित होगा क्या ये नंबर, किसके द्वारा ये डिविजिबल होगा, ये अपने को देखना है। देखिए बच्चों, कभी भी अपने को डिविजिबिलिटी के रूल वाले क्वेश्चन आते हैं, अपन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन एक बार देखो, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 2 की पावर 71, 2 की 72, 73, 74, बीच में साइन किसका है, प्लस का। सबसे छोटी पावर अपने को यहां पर दिखाई दे रही है 71, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर तो 2 की पावर 0 यानी 1 बचेगा। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1। यहां पर 2 की पावर 72 में से 71 कॉमन ले लिए तो एक पावर और बचेगी, 2 की पावर 1। ये आपको पता तो है ना सबको, 2 की पावर 72 में से 2 की पावर 71 कॉमन लेने पे 2 की पावर 1 रह जाती है। देखो बच्चों, 2 की पावर 71 गुना 2 की पावर 1, इसी को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 72। तो इसमें से अपन ने ये कॉमन ले लिया तो ये रह गए। ऐसे यहां पर मैं 2 लगा देता तो 72, 71 प्लस 2 कितना हो जाता, 73। समझ आ रही है ना बात, इस तरीके से। ऐसे यहां पर बचेगा 2 की पावर 2 रह जाएगी, 73 में से 71 माइनस कर दो तो 2 रह गया, और ऐसे यहां पर रह जाएगा बच्चों 2 की पावर 3। 2 की पावर 71, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको तो अपन सोल्व कर नहीं सकते बच्चों, लेकिन इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8। 2 की पावर 71 इंटू, इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। यानी इसी संख्या को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो अपने पास सोल्व करने पे ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि किस संख्या का इसमें भाग जाएगा, तो देखो बच्चों, बिना ऑप्शन के ऐसे क्वेश्चन का अपन जवाब नहीं दे सकते। अगर मैं इस संख्या को 2 से भाग देना चाहूं तो 1 2 की पावर 1 कट जाएगा, 1 2 कम हो जाएगा, यानी 2 की पावर 70 रह जाएगा गुना 15, मतलब 2 का भाग चला जाएगा। अगर मैं 3 का भाग देना चाहूं तो देखो 15 में 3 का जा रहा है, तो इसके पूरे के बट्टा में 3 लिखूंगा तो कट जाएगा, ये 5 रह जाएगा यहाँ पर। ऐसे बात करूं, क्या 4 का भाग भी जा रहा है क्या, तो 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कम हो जाएगी, 2 की पावर 69 रह जाएगी। फिर मैं पूछूं क्या 5 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे सर 15 में जा रहा है, तो इस पूरे में भी जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब बिना ऑप्शन के अपन कभी नहीं दे सकते। पहला ऑप्शन लेते हैं नो। देखो बच्चों, इसके बट्टा में जैसे ही मैं नो लिखूंगा, 3 से काटेंगे नीचे 3 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे 5। अब एक नीचे 3 रह गया, ना तो 5 में 3 का भाग जाएगा, ना 2 की पावर कुछ करोगे उसमें जाएगा बच्चों, तो मतलब 9 का भाग नहीं जा रहा। अगर बट्टा में 10 लिखता बच्चों में, तो जैसे 10 से 10 लिखूंगा, 5 से कट जाएगा 2 बार 10, 5 से कट जाएगा 3 बार, और इस 2 से इधर एक पावर कम हो जाएगी 70, यानी 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बाकी 2 का भी नहीं जाएगा। ना तो 11 का इसमें जाएगा, ना इसमें, 13 का ना इसमें जा रहा ना इसमें, तो पूरे नंबर में भी नहीं जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब अपन हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक 4 अंकों की संख्या है, 4 डिजिट का एक नंबर है आपके पास, जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है। जैसे 2 अंकों वाली एक संख्या को 2 बार लिख दूं मैं तो वो 4 अंकों की बन जाएगी। जैसे इसने 2 एग्जांपल भी दिए, जैसे 25 एक 2 अंकों की संख्या है बच्चों, इसको 2 बार लिखकर इसने एक 4 डिजिट का नंबर बना दिया, 4 अंकों वाली संख्या। ऐसे बच्चों 32 32, कुछ भी लिख सकते हो, 54 54, 68 68। एक 2 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट किया तो एक 4 अंकों की संख्या तैयार हो गई। ऐसी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, आपके पास नीचे ऑप्शन है, तो ध्यान दो। जैसे एक तो इसने लिखा है 25 25, 32 32, एक आप ले लो अपने हिसाब से 54 54। ऐसे कोई भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके अपने को 4 अंकों की एक संख्या बनानी।
इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये हमेशा किससे डिविजिबल होंगी, सारी की सारी। तो देखो क्या किया मैंने, किस संख्या को रिपीट किया अपन ने, 25 को। इसको 25 से भाग दे दो, तो 25 से भाग दोगे तो अपना आ जाएगा 101। या यूं कह सकते हो, इसको अगर मैं काट दूं तो ये 25 इधर गुना में चला जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2525 को 101 गुना 25। फिर से समझो, किस संख्या को रिपीट किया गया, 32। इसको 32 से भाग दो आप तो भी 101 आएगा। और मैं कह सकता हूं ये 32 इधर बट्टा में तो इधर गुना में चला जाएगा, यानी इसके दो गुणनखंड हो गए 101 गुणा 32। अभाज्य गुणनखंड नहीं, 32 को और भी तोड़ सकते हो आप। ऐसे मैं ये कह रहा हूं, इसको वापस आप 54 से भाग दो तो आंसर आएगा 101। या यूं कह सकते हो, ये लो, इधर आएगा गुना में। मेरा कहने का मतलब ऐसे जो भी नंबर होगा उसका ये वाला फैक्टर तो अलग अलग आ रहा है हर बार, लेकिन क्या ये फैक्टर सब में सेम है क्या बच्चों? तो कहने का मतलब कि ऐसी संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, 101 होती है वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बच्चों, और 4 अंकों की सबसे छोटी भी मैंने आपको बताई थी 1009 होता है, अगर आपको याद हो तो देखो इसमें डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ऐसे सारे नंबर पूरी तरीके से विभाजित होंगे, यानी कंप्लीट डिवाइड होंगे ही होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? देखो जरा ध्यान से, निम्न में से कौन सी संख्या 6 अंकों की संख्या को हमेशा विभाजित करेगी, जो कि इस प्रकार के क्रम में बनाई है? ये बेटो देखो क्या बोल रहा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, क्या टोटल 2 2 4 और 2 6 अंक है। लेकिन आपने देखा कि ये 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके बनाया है, और इसने ये भी कहा है कि एक्स और वाई जो है ना वो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ऐसे संख्याओं की एग्जांपल, इसने तो ये लिखा है ना एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, आप कुछ और ले लो, जैसे अभी देखा था अपन ने 25 25 और 25। इस बार 3 बार रिपीट किया तो 6 की बन जाएगी, 4 बार रिपीट करोगे तो 8 अंकों की बन जाएगी। ऐसे ही मैंने लिख दिया, मान लो 32 32 32। तो ध्यान रखना बच्चों, इसको जब आप एक्स वाई से भाग दोगे ना तो आपका भागफल आएगा 10101। इन दोनों को वापस से गुना करके देख लेना, यही आएगा। यूं कह सकता हूं मैं, किसको रिपीट कर रहे हैं, 25 को, तो इसको 25 से भाग दे दो, भागफल क्या आएगा 10101 आएगा। ऐसे इसको भी आप लिख सकते हो बच्चों 32 गुना 10101। तो आपने देखा ये तो संख्या अलग अलग आ रही है हर बार, लेकिन ये हर जगह होगा ऐसी संख्या में तो 10,101 से ऐसा हर एक नंबर डिविजिबल होगा, और 10,101 ये रहा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो अगर मैं आपको ये कह देता एक्स वाई जेड, ध्यान से सुनना भाई, एक्स वाई जेड, इस बार मैंने क्या किया, एक 6 अंकों की संख्या तो ली है, लेकिन क्या बच्चों 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार रिपीट की है। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, जैसे एग्जांपल ले लो 257 257, 384 384। क्या वही किया गया मैंने, 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार साथ लिखकर एक 6 अंकों की संख्या। तो आपको किससे ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे, आप इसको 257 से भाग दो। जैसे आप 257 से भाग दोगे, भागफल आएगा 1001। ऐसे ही इसको भी 384 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1001। ये तो अलग अलग आएंगे फैक्टर, लेकिन ये हर बार आएगा ऐसी संख्या में, तो आप कह देते कि ऐसी संख्या हमेशा 1001 से डिविजिबल। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जिस संख्या को रिपीट कर रहा है ना कितनी भी बार, जिस नंबर की बात कर रहा है उसको उसी संख्या से डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है? देखो पहले तो एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले इन चीजों के बारे में अपन देखते हैं। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, भाजक।
जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको अपन बोलते हैं भाज्य, और यहां पर लिखते हैं अपन भागफल, और बचता है इसको अपन कहते हैं शेषफल। ये अपना तरीका होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों डिवाइजर, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, और भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इन चारों में एक रिलेशन होता है बच्चों, जो भाजक होता है ना उसको भागफल से गुना कर दें, जो भी वैल्यू आएगी उसमें शेषफल जोड़ दें तो आपको भाज्य मिल जाता है। देखो क्या लिख दिया मैंने, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूं बच्चों कि 24 को भाग देना है 5 से, तो आपको पता है भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। यहां पे लिखोगे 20 और शेष कितना बच गया, 4। क्या ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, और ये क्या है, भाज्य। तो मैंने क्या कहा, भाजक कितना है यहाँ पर 5 गुना भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 4। तो देखो सोल्व करते हैं। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ भी दिक्कत आती है, कुछ बच्चे कैसे कर बैठते हैं, 4 + 4 8, 8 गुना 5 40, 40 तो भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने गलती की। ये अपना एक जब अपन पढ़ेंगे ना सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम के जस्ट बाद अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहां पर एक बोर्ड मास रूल बताऊंगा बच्चों। क्या आप लोगों को पता है, सबसे पहले भाग का चिन्ह, फिर गुना का, फिर प्लस माइनस, दोनों में किसी को भी कर सकते हो। तो पहले गुना को सोल्व करेंगे, 5 गुना 4 20, 20 + 4 24। क्या बच्चों भाज्य 24 ही था क्या? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में अपन देखें बच्चों तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तो अपने को पता चल गया कि ये रिलेशन होता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है, इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। इसमें अपने को शेषफल पता है कितना है 46, तो यहां पर तो लिख दिया मैंने प्लस का 46 बच्चों, कितना लिख दिया 46। मुझे भाज्य निकालना है तो ये दो भी चाहिए, तो ये दो देखो क्वेश्चन में भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, यानी इससे ये निकालना है तो 10 से गुना कर दो, और इससे ये निकालना है तो 10 का भाग दे दो। पहली बात तो ये, और शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक, इसका 5 गुना है बच्चों ये, तो इसका 5 गुना करके लिखो, इसको 5 से गुना करो, 56 जो 30, 3 हासिल 3 है ना, 5 गुना 4 20 और 3 23। अब इसने ये भी बोला है पहली लाइन में कि भाजक है भागफल का 10 गुना है, तो इसको 10 से भाग दे दो, ये 23 आ जाए। इसको सोल्व करने पे क्या अपने पास भाज्य आ जाएगा, यही तो है सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो 23 को 23 से गुना करो, 23 का स्क्वायर पता है ना आपको 529 होता है, लेकिन ये एक जीरो भी आएगा, और प्लस का कितना है बच्चों 46, तो ये हो जाएगा 5336 5336। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस आज के बाद ध्यान रखना है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। देखो बच्चों इस बार वो संख्या अपने को पता ही नहीं। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान से सुनो, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है भी कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर हो जाता है भाज्य। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार भूलो, आप इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लो 102 की जगह तो ले लिया मैंने 12। किसी संख्या को किससे भाग दिया जाता है, 12 से। समझना है अपने को,
तो शेषफल कितना बोल रहा है ये 91। 91 की जगह मान लो मैंने कह दिया 7 है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन भाई। यदि किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 7। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया, इसकी जगह मैं कुछ और लिख लेता हूं, जैसे मैं कह देता हूं 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भागफल के बारे में कुछ नहीं कहा तो अपन भाज्य नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या होगा, तो देखो ये डिपेंड करता है, इसको सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या 0 मानो एक बार। 12 गुना 0, पहले गुना का साइन सोल्व, तो आप कहोगे सर 0 प्लस 7 तो 7, वो संख्या 7 भी हो सकती है। और ये अपन आगे पढ़ेंगे भी, जब भाजकता किसी भी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे ना तो वो संख्या शेषफल ही आ जाती है। जैसे मैं कह दूं 5 को 7 से भाग देंगे तो 5 ही शेषफल आ जाएगा। छोटी संख्या को कभी भी भाग दिया जाता है तो वो अपने आप में शेषफल ही होती है, क्योंकि उस समय भागफल अपना क्या हो जाता है 0। फिर आप कहोगे सर मैं 0 नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूं 1। तो अब देखो 12 गुना 1 12 प्लस 7 19 भी हो सकती है वो संख्या, चेक कर सकते हो। 19 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 7। अब 1 नहीं ले रहे, मान लो मैंने कहा 2 लेते भागफल, भागफल तो कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो आप कहते हैं सर 12 गुना 2 24, 24 प्लस 7 31। ऐसे बच्चों अपन और भी बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, इस भागफल को बढ़ाते जाएंगे 3 4 5। अब देखो ये संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है भाई, जब तक अपने को भागफल के बारे में नहीं पता। क्लियर है। मैंने कहा 7 को 6 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1। भाई 19 को 6 से भाग दो तो 18 होता तो भाग चला जाता, 19 को 6 से भाग दोगे तो भी शेषफल 1। 31 को 6 से भाग दो तो 30 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 31 में भाग दोगे तो भी शेषफल 1। यानी कि आप कितने भी बड़े नंबर ले लो, हर बार तो शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, मान लो मैं 6 से नहीं पूछता, मैं पूछता 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो अब देखो एक बार 7 को 4 से भाग दो तो आप कहोगे सर शेषफल 3। 19 को भी बच्चों आप 4 से भाग दो तो अपने को पता है 16 होता तो भाग चला जाता, ये कितना बड़ा है 3, तो भी शेषफल 3। मैं आपसे पूछूं 31 को 4 से भाग दो तो आप कहोगे सर 31 को 4 से भाग 28 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, ये भी 3। यानी आगे कितना भी बड़ा लो आंसर तो हर बार वही आ रहा है। और देखो मैं आपको कह दूं कि 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो देखो 7 को 3 से दो तो भी 1, 19 को 3 से भाग दोगे तो भी शेषफल 1 आएगा, और 31 को 3 से दोगे तो भी 1 आएगा। लेकिन इस बार देखो मैं ये कह दूं 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो देखो 7 को 5 से भाग दो शेषफल आएगा 2 बच्चों। 19 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 4। 31 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 1। क्या हर बार अलग अलग आ रहे हैं क्या? यहां पर तो कितना भी बड़ा नंबर हो शेषफल हर बार क्या था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 से भाग देने पर अलग अलग आया है, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना, पहले वाला भाजक क्या था 12, तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछेगा ना ये सारे इसके गुणनखंड होंगे। 12 का में 6 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी 12 में जाता है, 3 का भाग भी 12 में जाता है, तो अपन वो शेषफल निकाल सकते हैं। और उसके लिए ये आगे वाले नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो 7 ही काफी था। तो क्या बच्चों वो शेषफल ही है क्या? तो ऐसे केस में उस शेषफल को ही वो संख्या मान लिया करो आप। भाई मैं आपसे ये पूछूं 7 को 12 से भाग देने पर शेषफल 7 आएगा, तो आपको क्या आएगा, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या तो 7 ही हो गई कि नहीं हो गई? तो आपसे दूसरा वाला भाजक जो पूछता है ना ये वाला, जैसे कि 17, पहले वाला भाजक क्या था 102 और दूसरे वाला 17, 17 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, तभी अपन पता कर पाएंगे। यानी मैंने क्या कहा 12 में 6 का भाग जाएगा तो ही अपन शेषफल निकाल सकते हैं, 12 में 4 का भाग जा रहा है तो ही अपन शेषफल निकाल सकते हैं, 12 में 3 का भाग जाता है तो ही अपन शेषफल निकाल सकते हैं, 12 में 5 का भाग नहीं जाता तो अपन वो शेषफल भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हर बार अलग अलग आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, पहले तो ये देखो कि जो पहले वाला भाजक था बाद वाला भाजक उसमें इसका भाग जा रहा है क्या, तो ही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल सकते बच्चों। तो 17 को 6 से गुना करो
क्या 102 आ रहा है, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो फिर अपन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे छोटी संख्या तो वही होगी, तो आप उस शेषफल को ही नंबर मान लिया करो। 91 को 17 से भाग दे लो बच्चों, जो शेषफल आएगा आगे वाली संख्याओं में भी वही आएगा। तो क्या 5 बार भाग जाएगा, कितना, 85। शेषफल कितना बचा, 6। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगर 17 का भाग 102 में नहीं जाता, बाद वाले भाजक का भाग पहले वाले भाजक में नहीं जाएगा, यानी ये इसका गुणनखंड अगर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, हर बार अलग अलग आते हैं। उम्मीद है समझ में आई बात। चलो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में। एक संख्या को 899 से भाग देंगे तो शेषफल 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले तो मैं आपसे पूछूं, क्या अपन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। निर्धारित नहीं किया जा सकता भी ऑप्शन में आ सकता है बच्चों। तो आपको देखना है क्या ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। 889 में 29 का 899 में 29 का भाग जा रहा है क्या, पहले तो ये देखो। ठीक है, तो देखो जा रहा है 3 बार, शेषफल बचेगा 2, आगे 9, फिर 1 बार, पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो मैंने फिर क्या बताया कि उस केस में 63 को ही 899 से भाग दे लो तो शेषफल 63, तो इसी को वो संख्या मान लिया करो 63। बाद वाला क्या है, भाजक, 29 से भाग दो, 2 बार जाएगा बच्चों, 58। शेषफल कितना बचा इस बार, 5। यही आंसर है। तो इस केस में एक चीज देखना है, पहले वाला भाजक है, दूसरा वाला भाजक, इसका एक फैक्टर है तो ही अपन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या वो शेषफल को ही मांग लेते हैं। और शेषफल को क्यों मान लेते हैं, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि भागफल 0 आ जाएगा उस केस में। एक बार फिर से देखो, एक और, ठीक है, आ जाते हैं। एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल, तो मुझे बताओ 13 गुना 4 52, इसका ये एक फैक्टर है तो अपन निकाल सकते हैं। 45 को ही 13 से भाग दे के निकाल लेना। ठीक है बच्चों, तो कितनी बार, 3 बार, 39। रिमाइंडर कितना बचा, 6। आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। आगे देखो, एक संख्या को उत्तरोत्तर क्रमागत, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिवली बच्चों, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देंगे ना तो शेषफल 1 और 4 आता है। और इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब ये उत्तरोत्तर क्या है बच्चों, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमागत, एक के बाद एक। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से समझना, एक संख्या है, पहले उसको 4 से भाग देंगे, किससे देंगे, 4 से, तो एक आएगा भागफल और कुछ ना कुछ बचेगा शेषफल। वो तो अपने को पता है, शेषफल तो कितना आएगा, 1। अब दूसरी बार 5 से भाग देना है, लेकिन उस संख्या को नहीं देना है, जो पहले 4 से भाग देने पर जो भागफल आया था ना उसको 5 से भाग देना है, तो कुछ ना कुछ भागफल और आएगा। और शेषफल इस बार कितना आना चाहिए। उत्तरोत्तर का मतलब यह है कि हर बार उस नंबर को ही नहीं डिवाइड करना, पहली बार डिवाइड किया तो जो भागफल आया आगे अब उसको डिवाइड करेंगे, फिर उत्तरोत्तर बोल रहा है कोई और नंबर दे दिया तो अब जो दूसरी बार भागफल आया उसको तीसरे नंबर से अपन डिवाइड करेंगे। समझाता हूं आप देखो, इसको पहले पूरा बेसिक से बताता हूं, फिर जो चीज अपन यहां कर रहे हैं वही वहां करें। क्लियर है, ध्यान रखना। मैं आपको ये कहूं बच्चों, कोई भी एक नंबर है, नहीं पता, n का मतलब नंबर है, पहले उसको भाग दिया किससे, 4 से, तो जरूर कोई ना कोई भागफल आएगा, मान लो x आ गया, और शेषफल भी दे रखा है इसने, कितना आएगा, 1। अब उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब अब आगे डिवाइड n को नहीं करेंगे, इस x को करेंगे। किससे करेंगे, अब करना है 5 से,
तो कोई ना कोई और भागफल आएगा, y मान लिया, और शेषफल इस बार कितना आ रहा है 4। ये कहना चाह रहे हैं आपको इस नंबर तक पहुंचना है तो ये n निकालने के लिए x पता होना चाहिए और x निकालने के लिए y पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, आप मुझे बताओ y सबसे छोटा भागफल याद रखना 0 हो सकता है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल भाज्य आ जाता है। तो 5 गुना 0 0 प्लस 4 4, x की वैल्यू 4 हो सकती है। देख लो 4 को 5 से भाग देने पर शेषफल 4 ही आ रहा है, तो x 4 हो सकता है। y को सबसे छोटी संख्या 0 ले सकते हैं अपन। सर मैं तो 0 नहीं लूंगा, 1 लूंगा। ठीक है बेटा, 1 ले लेते हैं। 5 गुना 1 5 प्लस 4 9, x की वैल्यू 9 भी हो सकती है और गलत भी नहीं है बच्चों। देखो x की जगह 9 लिखो, 9 को 5 से भाग देने पर भी शेषफल 4 आता है। भागफल के बारे में तो इस क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं। एक बार और देख लेते हैं। आप कहोगे सर मैं तो 2 लेता, चलो बेटा 2 ले लेते हैं। 5 गुना 2 कितना 10, 10 प्लस 4 14, x की वैल्यू 14 भी हो सकती है। इसकी लिख दो या इसकी, यही यहाँ पे है, ये भी सही है। 14 को भी 5 से भाग देने पर शेषफल 4। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे यहां पर भी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इस x की वैल्यू से अपन n निकाल सकते हैं। तो देखो 4 लें अपन, तो 4 गुना 4 16 प्लस 1 17, n की वैल्यू 17 हो सकती है। समझो इन चीजों को। 4 गुना 9 36, 36 प्लस 1 37 हो सकती है। 4 गुना 14, 14 गुना 4 56 और 1 57 हो सकती है। ऐसे बच्चों आगे और भी नंबर आ सकते। अब इसने उल्टा किया है, इस बार उत्तरोत्तर पहले 4 और 5 से दे रहा था, इस बार 5 और 4 से, इनका क्रम बदल दिया इसने। तो शेषफल क्या आएंगे? तो देखो वो नंबर क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। एक बार 17 से काम शुरू करते हैं। मैं आपको कहूं कि पहले इस बार किससे भाग देना है? 5 से। 17 में 5 का भाग दोगे बच्चों, जाएगा 3 बार, 5 3 15, शेषफल कितना बचा? 2। अब भागफल कितना बचा है? 3। इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 0 बार भाग जाएगा 0, शेषफल आ गया 3। तो अपना आंसर 2 और 3 होना चाहिए था। क्या और 2 और 3 है क्या? अब देखो बच्चों, सर मैं 17 नहीं 37 लूं तो क्या ये अलग आएंगे क्या? देख लेते हैं एक बार बच्चों। पहले मैंने 37 को भाग दिया किससे? 5 से। कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार, सॉरी 7 बार। 7 पंजो 35, शेषफल कितना? 2। अब 7 को आगे वापस भाग देंगे किससे? 4 से। 1 बार, 4 को 4, वापस से शेषफल 3। क्या 2 और 3? यहाँ पर भी 2 और 3। 57 लेके भी चेक कर लेना भले ही आप, 2 और 3 ही आएंगे। तो आप तो मुझे बताओ, जब 17 से भी वही आंसर आ रहे हैं, 37 से भी वही आ रहे हैं, 57 से भी वही आएंगे, तो अपन बड़ी संख्या पे क्यों जाएं? 17 से ही काम निकल जाएगा कि नहीं? और 17 से काम कब निकलेगा? जब y की वैल्यू छोटी से छोटी लोगे तो उससे x की वैल्यू भी सबसे छोटी आएगी और उसी से n की वैल्यू भी सबसे छोटी आएगी। तो ये उत्तरोत्तर वाले क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है तो लास्ट वाला भागफल अपन 0 लेके चलते हैं। ये चीज समझ आई कि नहीं आपको? तो यही काम अपन करेंगे, लेकिन देखो इसको एक तरीके से करेंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं जो भी अपन ने लिखा है, और नए सिरे से इस क्वेश्चन को करते। आपको क्या करना है? अपन ने पढ़ा था भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा था ना बच्चों? उसी पे काम कर रहे हैं। ऐसे बीच में लाइन बना दो इनकी। जिन संख्याओं से भाग दिया गया उत्तरोत्तर वो संख्या कितनी है? 2 है तो ऐसे 2 लाइन बना देना, 3 है तो 3 बना देना। पहले भाग किससे दिया? 4 से, पहले वाला भाजक। दूसरी बार 5 से। तो क्या क्या शेषफल आया वो एक स्टेप नीचे लिखना। पहली बार आया 1 और दूसरी बार आया 4। इसका यहां लिखना है, इसका यहां, आगे मत लिखना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए लास्ट वाला भागफल क्या लेते हैं? 0। अब यही लगाते हैं, 5 गुना 0 0, 0 प्लस 4 4, वो संख्या 4 होगी। लेकिन इसके लिए तो वो भाज्य होगा,
5 गुना 0 प्लस 4, यहां पर तो वो भाज्य होगा लेकिन पहले वाला भागफल ही अपना भाज्य बना है, तो यहां लिख दो। क्या करना है, इनको गुना और प्लस ये, तो 5 गुना 0 0, 0 प्लस 4 4, यहां लिख दो। पहले वाला भागफल 4 था, अब वापस वही काम करना है। 4 गुना 4 16 प्लस 1 17, ये लो वो नंबर आ गया, वहां पर भी 17 ही था। अब वापस से वही 2 लाइन ऐसे, ये हमेशा 2 ही बनानी है। 2 बार भाग देना है तो 2 ऐसे बना दो, 3 बार देना है तो 3, 4 बार देना है तो 4। पहले दिया गया था 4 नंबर, तो वो निकाल लिया अपन ने 17। पहले तो दिया गया था 4 और 5 से, अब देना है 5 और 4 से। तो देखो क्या करना है, 17 को 5 से भाग दो, भागफल यहाँ लिखना बीच में, भागफल कहाँ लिखना है, बीच में, तो 3 बार भाग जाएगा। शेषफल कितना बच्चों, 2। 3 को भाग दो 4 से तो 0 बार जाएगा और शेषफल 3। ये अपने आंसर हो जाएंगे 2 और 3। ए ऑप्शन अपना आंसर है। तो वही चीज की है मैंने, एक्स वाई से पीछा छुड़ा लिया है अपन ने, और इस तरीके से करते चलेंगे बच्चों। समझ आ गई ना बात? नहीं आई, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। एक न्यूनतम संख्या 0 से ही आती है, मैंने आपको बोला था। जिसको 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देंगे तो शेषफल 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, मतलब पहले 6 से देना है, फिर 5 से, फिर 4 से, तो शेषफल का क्रम भी बताइए क्या होगा। देखो बच्चों, मैंने कहा था ये वाली लाइन तो अपने को 2 ही बनानी है। इस बार भाजक कितने हैं, 3, तो ये वाली 3 बना लो, 1, 2 और 3। पहले भाग देना है 4 से बच्चों, फिर देना है 5 से, और फिर देना है 6 से। और शेषफल क्या क्या बोल रहा है, 2, 1 और 1। एक लाइन नीचे से, एक खाने के नीचे से स्टार्ट करना है अपने को। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ क्या लिखते हैं, 0। मैंने कहा इनको तो गुणा करना है और ये जोड़ना है, ऐसे चलना है अपने यूं। 6 गुना 0 0, 0 प्लस 1 1, फिर गुना करो 5 गुना 1 5 प्लस 1 6 बच्चों, 6 गुना 4 24 प्लस 2 26, वो नंबर 26 निकल के आ गया। अब देखो वापस से यूं 2 लाइन, और इस बार भाजक 3 है तो ऐसे 3 लाइन, यहां पर लिख दो 26। इस बार इनका सीक्वेंस बदलना है, तो 6 5 4 ऐसे लिखना है, 6 5 4 6 5 4। अब देखो 26 को 6 से भाग दो, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, शेषफल बचा 2 बच्चों। कितना बचा, 2। 4 को 5 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा। किसी भी छोटी संख्या को बड़े से डिवाइड करते हैं तो भागफल हमेशा 0 आता है, और वो संख्या खुद ही अपने आप में शेष। अब देखो बच्चों, 0 को आप 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 0 बार, तो शेषफल भी क्या बचेगा, 0। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 4 और 0। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अरे भाई, ये 0 लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 4 0 आंसर है ना। एक बार रुक जाइए भाई, फिर से देख लेते हैं। ये नीचे वाली आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बड़ी लोगे उतनी कैलकुलेशन बड़ी होगी। 4 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 2 1 1 आया। सर मैं 0 नहीं लेता, 1 लेता तो क्या हो जाता? अरे भाई कुछ नहीं होता, आंसर वही आता भाई। मैं ये कह रहा हूं आपको, देख लो एक बार। 6 गुना 1 6 प्लस 1 7, 7 गुना 5 35, 35 प्लस 1 36, 36 को 4 से गुना करोगे 144 प्लस 2 146। कितना आ गया? 146। अरे भाई 146 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 6 5 4 से भाग देना है ना। पहले 6 से 2, 6 दूनी 12, शेष पर बचेगा 2 26, 6 चौक 24। ये लो, 24 को 5 से भाग दो तो आप कहोगे सर भाग जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, शेषफल कितना बचा 4। 4 को 4 से भाग दोगे भाग जाएगा एक बार, शेषफल 0। ये लो 2 4 0, वही तो आंसर आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी उत्तरोत्तर भाग दिया जाए और फिर उसको उल्टा करके भाग दिया जाए
तो वो वाले क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से करते हैं। यहाँ 0 लेके चलोगे तो छोटी कैलकुलेशन होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, आंसर कभी नहीं बदलेगा। समझ आ गई क्या कि ये बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अपने को। उम्मीद है बच्चों आप समझ पाए उत्तरोत्तर भाग देने वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है अपने को। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी? देखो बच्चों, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने से पहले 4 रूल पढ़ाता हूं। फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के, बीजगणित के, और कुछ नहीं। a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक विषम संख्या हो, पावर दोनों जगह सेम हो लेकिन क्या हो, विषम, तो ऐसी संख्या हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगी होगी। देखो ध्यान दो, मैंने क्या कहा, बेस अलग अलग हो, पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन विषम संख्या हो तो a प्लस बी को जोड़ दो, उससे हमेशा डिवाइड हो। एक बात बताओ, n विषम है, सबसे छोटी विषम संख्या अपने को पता है बच्चों 1 होता है, तो n की जगह 1 लिखो, तो a की पावर 1 भी a, b की पावर 1 भी b, a प्लस बी यही आ जाएगा, तो ये अपने आप से डिवाइड हो गए। एक के बाद अपन बात करें विषम संख्या की तो 3 आ सकता है, 3 लिख दूं मैं तो ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता। और बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, अगर आपने पढ़ा हो कभी तो, यानी इस संख्या को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 2 टुकड़ों में तोड़ना, बीच में गुना का निशान होता है, उसी को अपन जैसे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, क्या ये इसके फैक्टर गुणनखंड ही है क्या? तो इस संख्या के बीच में गुना का चिन्ह, ये गुणनखंड है। अब कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से हमेशा डिविजिबल होगी, तो ये वापस से a प्लस बी से तो डिविजिबल होगी ही होगी। समझ आ रहा है? ऐसे ही 5 ले लो, 7, कुछ भी ले लो, विषम होगी तो वो a प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगी, ये चीज क्लियर है। ऐसे बच्चों कभी भी हो a की पावर n माइनस b की पावर n, और n एक वापस से क्या हो, विषम संख्या, तो इस बार ये प्लस की जगह साइन किसका है, माइनस का, तो यहां पर भी क्या लगा दो, माइनस। a की पावर n माइनस b की पावर n, वापस लिख रहा हूं मैं, प्लस नहीं लिखा, माइनस, लेकिन इस बार n है वो मैंने एक सम संख्या ली है बच्चों। क्या लिए, सम संख्या। तो इस केस में याद रखना ये संख्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से डिविजिबल होगी। अरे भाई समझो, देखो इस बार n सम ले रहा हूं, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है, 2, तो जैसे ही a की वैल्यू, n की वैल्यू 2 मानूंगा तो ये बन गया। क्या बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है क्या? और यही मैंने लिखा, इसके बराबर ये, तो किसी भी संख्या में उसका तो भाग जाएगा, ये तो दोनों एक ही नंबर। अरे भैया आप कहोगे कि सर 2 नहीं 4 ले लूं, ये भी तो एक सम संख्या है, तो ले लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं वापस से लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा की चीज है। तो आप कहोगे सर हाँ इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं? तो आप ध्यान रखना हमेशा, ये 3 रूल हैं, इनको वीडियो को पॉज करके एक बार याद करना क्या क्या लिखा है। पावर सेम होनी चाहिए, बेस अलग अलग हो गए, बीच में साइन प्लस या माइनस, अगर विषम है तो प्लस और माइनस दोनों के लिए पढ़ा है, लेकिन सम के लिए माइनस में ही पढ़ा है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पर प्लस और एन सम हो तो कैसे करें, तो मैं आपको बताऊंगा तरीका, आ जाते हैं क्वेश्चन वैसे भी, ये 3 चीजें याद रहेगी ना। अगर विषम है तो प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस, लेकिन सम है तो प्लस और माइनस दोनों ले रहे हैं, गुना करके बताना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, आप इनको नोट कर लेना बच्चों कॉपी में और अच्छे से याद करना, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं सारा। क्या पावर सेम है, n की वैल्यू दोनों जगह सेम है, पहली बात तो ये चेक करनी। अब देखो समय की विषम, विषम है तो मैंने कहा था बीच में प्लस है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा ये नंबर, 29 प्लस 17, तो 29 प्लस 17 46 हो जाता है बच्चों। ये संख्या 46 से विभाजित होगी, लेकिन आपसे तो पूछा है किससे विभाजित नहीं होगी, क्या पूछा है, नहीं होगी। देखो बच्चों जिस संख्या में 46 का भाग जाएगा ना
उसमें 2 का भी जाएगा और 23 का भी जाएगा, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है और 23 इसका फैक्टर है। तो आप कहोगे सर 2 का भी चला जाएगा, 23 का भी चला जाएगा और 46 का भी चला जाएगा। जाएगा किसका नहीं? 11 का नहीं जाएगा। तो अपने को इस बार जिसका नहीं जाएगा वो बताना था। पकड़ रहे हो ना इन चीजों को? तो समझो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें हैं। एग्जाम्पल जितने ज्यादा लेंगे, क्या पावर सेम है? नहीं है सर। तो पहले सेम बनाओ बच्चों। देखो 3 की पावर 41, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? अपने को पता है जब ब्रैकेट होता है ना तो ये गुणा हो जाती है। 41 को 2 से गुणा करो, क्या 82 वापस आ जाएगा? अब देखो 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर करो, 49 की पावर 41। इसी नंबर को आप ऐसा तोड़कर लिख सकते हो बच्चों। अब अपन ने दोनों तरफ पावर सेम बनाने के लिए तो इतना काम किया, जरूरी नहीं हर बार पावर सेम देगा। अब देखो बच्चों, पहले तो देखो पावर सेम तो बना ली, लेकिन सम है कि विषम? विषम है, तो बीच में प्लस का साइन, तो a प्लस बी से, तो a प्लस बी 52 से डिविजिबल होगी। अरे भाई 52 से होगा ना तो 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसके जितने भी फैक्टर होंगे, और 4 से भाग दो इसको, देखो 13 से भी होगा। फिर आपसे तो ये पूछा किससे विभाजित नहीं होगा, मैं कह रहा हूं 4 से भी होगा, 52 से भी होगा, 26 से भी होगा। यानी जिन ऑप्शन का भाग 52 में जा रहा है उनसे भी ये डिविजिबल होगा। तो 17 का भाग 52 में नहीं जा रहा, तो 17 से वो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों। समझ आ रही है ना बात? फिर से देखो और एग्जाम्पल कर लेते। अरे भाई इस बार ये लिख दिया इसने, एक तो लिख दिया 49 की पावर 15 माइनस 1। अरे एक तो बेचारा ऐसा नंबर है बच्चों, उसकी कितनी पावर लगा दो हमेशा आंसर एक ही आता है, तो जो इधर है वही इधर लगा दी, सेम बन गई। अब देखो पावर विषम तो है, लेकिन साइन किसका है? माइनस। दूसरे नंबर पे ये फॉर्मूला पड़ा था, जब पावर क्या हो, सेम और विषम हो, तो माइनस है तो a माइनस बी 48 का भाग जाएगा। इस बार पूछा है किससे विभाजित होगी, तो या तो सीधा सीधा 48 मिल जाएगा, या 2 भी मिल सकता है, 4, 8, 6, जिस, या तो ऑप्शन में 48 मिलेगा। नहीं है भाई 48, तो वो ऑप्शन देखो जिसका भाग 48 में जा रहा है, ए की है डी, इससे भाग जाएगा, इन तीनों से नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? तो किससे विभाजित है या नहीं है, दोनों पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। वापस से देखो 23 की पावर 10 माइनस 1024, तो ध्यान रखना बच्चों ये भी पावर 10 तो जरूर बनेगा। अगर आपको स्क्वायर याद है, पढ़ेंगे अपन स्क्वायर क्यूब, तो ये 32 का स्क्वायर होता है बच्चों। लेकिन अभी भी बात तो नहीं बनी। इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 5, 32 को ये लिख सकता हूं। अब देखो 5 गुना 2 कितना बन गया? 10। 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024। अब देखो पावर तो सेम बना ली, लेकिन अपन ने देखा कि ये क्या है, सम है। तो इस बार मैंने कहा था प्लस माइनस दोनों करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार तो 27 प्लस 2 करो, 25 गुणा 27 माइनस 2 21, इस नंबर से डिविजिबल होगा। लेकिन आपसे तो पूछा है किससे विभाजित नहीं होगा, तो इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। जिस संख्या का भाग इसमें जाएगा ना उनसे तो जाएगा, जिसका नहीं जा रहा। अब देखो पहला ऑप्शन लिया मैंने 3, 3 का इसमें चला जाएगा 21 में, तो मतलब पूरे में 3 से भाग दो 7 कट जाएगा। यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता, 3 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। 5, 5 का भाग 25 में जा रहा है, 7 का भाग 21 में फिर जा रहा है, 4 का भाग ना तो इसमें जा रहा ना इसमें, तो इनको गुणा करने पे भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब 4 का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा। इस तरीके से अपन चेक कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है ना? वापस देखो, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। अरे वो संख्या 3 ही मान लो। मैंने बताया ना सबसे छोटा भागफल 0 लेंगे तो वो संख्या आ जाती है। 3 को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, जब उस संख्या के स्क्वायर को, यानी इसके स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9, उसको 6 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? तो 9 को 6 से भाग दे के देख लो बच्चों, शेषफल कितना आएगा? 3। आंसर है 3। सिंपल सा।
क्यूब कह देता तो 3 का क्यूब कर लेता, डबल कह देता तो 3 का डबल कह लेता 6। इस तरीके से वो नंबर कन्वर्ट हो जाए। उस शेषफल को ही वो संख्या मान लिया करो, क्योंकि भागफल के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो अपन 0 भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई आप कहते हैं सर मैं तो 3 नहीं मानता, 9 को 6 से भाग देने पर भी क्या आता है बच्चों, 3 ही आता है ना शेषफल। लेकिन अब कह रहा है इस संख्या का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर करो, वर्ग करो 81। अब 6 से भाग देके देख लो भाई, 6 कम 6, शेषफल 2 21, 6 18, शेषफल तो वापस से 3 ही आया ना। तो आप तो शेषफल को ही संख्या मान लिया करो, मैं तो ये कह रहा हूं उस केस में भागफल 0 हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बता चुका हूं ना 49 की पावर 15 वाला, तो दोबारा से रिपीट हो गया भाई। देखो 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर भी 15 विषम है, तो 49 माइनस 1 48 से डिविजिबल होगा। 48 या 48 का फैक्टर तो डी। ये रिपीट हो गया गलती से क्वेश्चन। देखो बच्चों ये है क्वेश्चन शेषफल वाले, शेषफल ज्ञात कीजिए। और अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे कौन से, किसका भाग जाता है कि नहीं जाता। अब नहीं जाता तो कुछ ना कुछ शेषफल, तो ये कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास में अपन ने 72 तक क्वेश्चन किए, 73 से आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तब तक आप लोग इन चीजों को पढ़ें अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ नया सीखेंगे। क्लियर?